हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है गाइस। सिंपली हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो के अंदर चलते हैं एंड उससे पहले आप लोगों को जो सुन के पक गए होंगे, फिर से मैं बोलूँगा कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो आपको मिलती है टाइम टू टाइम। एंड टेलीग्राम पर ये रहता है कि मैं जल्दी जल्दी आपको नोटिफिकेशन दे सकता हूँ, जल्दी जल्दी अपडेट्स दे सकता हूँ मार्केट से रिलेटेड, जो मैं यूट्यूब पर वीडियो बना के नहीं दे सकता तुरंत, क्योंकि वीडियो बनने में ही थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। बट वहाँ पर तुरंत पोस्ट कर सकता हूँ, लिख के भेज सकता हूँ, कुछ भी होगा, कोई एंट्री, कोई कॉल, कुछ भी होगा तो वहाँ पर आपको समझा दूंगा, कोई प्रोजेक्ट आएगा नया। तो बेसिकली एडा की बात करेंगे आज हम लोग और एटॉम की बात करेंगे। ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मैंने आपको रिसेंटली बताए थे, दोनों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। एडा ने अपना प्रॉफिट उस समय दिया था जब हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया था। एडा की पहले बात कर चुके हैं एंड एडा अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। और जो एटॉम है हमारा, उसने अच्छा खासा अपना पीक की तरफ वो गया था, बट अपने पुराने पीक को वो तोड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से एडा जो एटॉम है हमारा वो यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो 43.35 के लेवल के आसपास, यानी 43.4 या 43.3 के आसपास से एटम का रिजेक्शन जो है काफ़ी भयानक मिला। एंड इस रिजेक्शन का मतलब ये था कि ये रिजेक्शन बेसिकली हुआ किस दिन, अच्छी खासी रैली एटम कर रहा था, बट वो जो रिजेक्शन हुआ वो हमारा हुआ कहाँ पर, जब हमारा क्रैश आया अभी रिसेंटली, जो फ्लैश क्रैश हुआ था लेवरेज वाला, उसकी वजह से हमारा एटम क्लियर आउट हो गया और हम नीचे आ गए। लेकिन नीचे आने पर आप देखोगे हमने इसको होल्ड किया। कौन सी लाइन थी ये हमारी? $37 की, 37 के आसपास हमने होल्ड किया। अब देखिए, जो मैं नंबर बोल रहा हूँ उसके आसपास रहता है, तो मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना। 37 के आसपास इसने सपोर्ट लिया अपना, ठीक। एंड करेंटली जो सपोर्ट चल रहा है वो 37 का ही चल रहा है, 38 का ही चल रहा है। देखिए आप यहाँ से अगर लेना चाहें तो आज जो है एटम 37.53 चल रहा है और काफ़ी डिप में है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन सी एंट्री बेटर रहेगी, मैं एटम को सजेस्ट करूँगा फ़िलहाल के लिए, ठीक। एंड ये मैं पहले ही बोल देता हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड आप अपनी रिसर्च करिएगा क्यों मैं एटम को रिकमेंड करता हूँ और आप लोग को क्यों पढ़ना चाहिए एटम के बारे में। एटम का सिस्टम जो है, जैसे कि एटम ने रिसेंटली कॉस्मोस ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ न्यू ब्लॉकचेन सेगन। कार्ल सेगन का आप लोगों ने नाम सुना है, जिन्होंने बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था कॉस्मोस। पहले मुझे लगता था इनका उनका कोई चक्कर नहीं, बट यहाँ पर है एक वीडियो मैसेज जो कार्ल सेगन ने खुद डाला है और उनके नाम पे सेगन नाम की ब्लॉकचेन अनाउंस हुई है कॉस्मोस इकोसिस्टम में। कॉस्मोस सीज 1 मिलियन ट्रांसफर्स इन अ मंथ अक्रॉस द इकोसिस्टम। और कॉस्मोस में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। अभी रिसेंटली टेरा लूना के साथ इसका कोलैब हुआ था। आप देखोगे कि इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल पे पोल्का डॉट भी काम कर रहा है, ठीक, कॉस्मोस भी काम कर रहा है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कॉस्मोस कहाँ तक जाता है। पर कॉस्मोस में जो पोटेंशियल है वो अभी भी बहुत है, यहाँ से $100 $70 का आराम से जाने का। बट जो भी कॉस्मोस का बीच में होता है उसमें आपको यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है। जैसे अगर मैं आप लोग को मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप लोग इसके बारे में स्टडी ज़रूर करना, मैं फिर से कह रहा हूँ। बाकी मेरा जो अपनी स्टडी वो ये है कि एटम जितना डिप होता है मैं उसको वहाँ पर पिक करूँगा, DCA करूँगा। DCA का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है आप अपनी प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को, जितने में आपने बाय किया उसको एवरेज करते जा रहे हो। करेंटली आप देखोगे बुलिंजर बैंड के एकदम नीचे वाले लेवल पर बैठा हुआ है और वहाँ से एक बाउंस बैक तो बनता है, ठीक। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाएगा तो हमारा जो अप्रॉक्स जो बेस्ट वाला जो सपोर्ट है वो हमारा यही है $32 के आसपास का, $30 से $32 के आसपास का, ठीक। तो उतना मेरे को अभी नहीं लग रहा है, अनलेस अनटिल बिटकॉइन अनहेल्दी हो जाए, बिटकॉइन कोई क्रैश व्रैश कर जाए, तब तो हम नीचे आएंगे, वरना ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ से हम लोग जाएं बाउंस बैक करके। बट ये है पॉसिबल कि हम इस एक एरिया में ज़रूर आएँ। ये जो एरिया दोबारा मैंने ड्रॉ किया था पहले, उस एरिया में ज़रूर आएँ, तो उस समय इसको पिक करने का और अच्छा ऑप्शन जो है होगा। करेंटली इसको DCA करना बेटर रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ इसकी RSI में, तो RSI भी ऊपर की ओर थोड़ा सा ओवर हीटेड हो गया था, तो उसको भी इसने कूल ऑफ कर दिया, अभी मिडिल में चल रहा है। तो यहाँ से बाउंस बैक इसका बन सकता है एनी टाइम सून, ठीक। ये कॉस्मोस हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम एडा की बात करते हैं, जो आप लोगों का फेवरेट है। एडा में कुछ बताना था आपको, वो ये बताना था। एडा देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ के समय मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला था, उससे पहले भी बोला था कि एडा बहुत अच्छा जाएगा। एडा $3 तक की टच गया था। $3 टच करने के बाद एडा यहाँ से नीचे गिरा था और यहाँ पर देखिए RSI में ओवर हीटेड हो गया था सब कुछ। और ये जो ओवर हीटेड हुआ था, यहाँ से इसको कूल ऑफ करने हम लोग अभी तक आ रहे हैं। अभी तक हम लोग कूल ऑफ हुए, लेकिन हमने
एक बार बॉटम टेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बॉटम हमने टेस्ट कर दिया है एडा के हिसाब से। अगर हम डेली चार्ट में बात करें तो एडा ने बॉटम टेस्ट कर दिया, और देखिए पिछली बार भी ये हुआ है कि बॉटम टेस्ट करके अच्छा ऊपर रैली किया। यहाँ पे बॉटम टेस्ट किया, इस जगह पे बॉटम टेस्ट किया, फिर रैली किया ऊपर की ओर, ठीक, बॉटम टेस्ट किया, रैली किया ऊपर की ओर। तो क्या आपको लग रहा है कि हम यहाँ एकदम नीचे वाले लेवल को फिर से टेस्ट करने आएंगे? आप देखो दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, एकदम ही नीचे आ गया था 29 के आसपास, लेकिन करेंटली हम पूरी तरह से नहीं आए हैं, अभी हम 32 के आसपास है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से आके ये बाउंस बैक करेगा जो ये लेवल है? तो यहाँ तक आने के लिए अगर हम इन्फो में जाके इसकी थोड़ा बहुत देख लें कि ये कितने गिरने के और चांसेस हैं, तो मे बी इसके थोड़े बहुत गिरने के और चांसेस हो सकते हैं। 20 से 23% का जो है डाउनफॉल आ सकता है एडा में, ठीक। अगर यहाँ पे देखें, और इससे 20 से 23 का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से कंपेयर करके देख लें कुछ, आई थिंक ये वाला सपोर्ट बेहतरीन है जो कि 1.17 वाला, ठीक, लेकिन उस तक जाना मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं। यहाँ वाला है 1.5 वाला, 1.5 वाला ये आप कह सकते हो जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है, और इसको हम 20% पे रख भी सकते हैं, 20 के आसपास, ठीक, 14% के आसपास है ये यहाँ पर, और करंट प्राइस से नीचे भी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा 20% का हो सकता है। अगर हम नीचे आते हैं तो 1.5 तक हम नीचे आ सकते हैं, एंड वहाँ से रैली हो सकता है हम करें। और ऐसा कब हुआ है? ऐसा पिछली बार भी हुआ है, दिखाते हैं आपको ज़रा। ये रैली हुई थी, ये देखिए बॉटम जब पिछली बार टच किया था एडा ने, ये रैली की, और ये रैली इसने की थी आई थिंक मई के समय में। ये रैली की ऊपर की ओर, ये ओवरहीटेड हुआ और फिर हम नीचे आ गए, और यहाँ तक एकदम बॉटम जब टेस्ट किया हमने यहाँ वाला, और ये बॉटम टेस्ट किया हमने बहुत नीचे आके, और ये जो बॉटम टेस्ट किया ये पिछले वाला एक सपोर्ट था अच्छा खासा, ठीक, जहाँ पर एडा बैठा था बहुत दिन से। अब अगर हम पिछले वाले की बात करें इस हिसाब से, तो इस हिसाब से ये जो अभी करेंटली चल रहा है एडा, वही लेवल इसको होल्ड करना चाहिए, यानी 1 कौन सा, ये 1.8 वाला, 1.8 लेवल ही इसको होल्ड करना चाहिए अगर हम इस एनालिसिस के हिसाब से देखें। बट अगर हम RSI की पुरानी वैल्यूज़ को देखकर करें तो हमें लगता है एडा 1.5 तक आए और वहाँ से बाउंस बैक कर जाए। तो दो केसेस हमारे एडा के आपको बता के जा रहा हूँ मैं, वो है ये वाला कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाए 1.8 से, और क्योंकि देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन था। अगर दूसरा जो केस है वो यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, ठीक, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा जोन है हमारा पिछले से, ठीक, और वो RSI वाले को भी रखता है। तो ये दो केसेस एडा को लेकर हैं। अब एडा को हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं, तो टेक्निकल पार्ट हो गया। कार्डानो प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, मतलब अर्ली वार्निंग क्या है इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया है कि कार्डानो जो है रैली करेगा। अच्छा हाँ, मैंने आपको ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। अब बताते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बाउंस बैक करने के चांसेस क्यों होंगे। मिड नवंबर है ये, आप गौर करिएगा, मिड नवंबर है और यहाँ पर बाउंस बैक करो। और मैं हमेशा कहता हूँ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस एक तरह से कोइंसिडेंटली मिले होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। अब कैसे? देखिए यहाँ पर बात हो रही है क्रिप्टो के कार्डानो को ख़राब बताया जा रहा है। बहुत से आर्टिकल, बहुत से व्यूज़, बहुत से यूट्यूब जगह जगह पे कार्डानो को बहुत ख़राब बोला जाएगा। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का राज क्या है। राज ये है कि DApps वगैरह अभी लॉन्च नहीं हुए हैं और उस पर चल रहा है वर्क। तो एक चीज़ जो है वो ये है कि कार्डानो पे भी तो ब्लॉकचेन आ रही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नया क्या आ रहा है, नया कुछ नहीं आ रहा है ना। कॉस्मोस के पास भी जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मतलब आप बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो, जहाँ पर DApps बनती हैं। तो इसमें कार्डानो में क्यों इतना एक्साइट हो रहे हो भाई? तो कुछ नया थोड़ी ना है। तो ऐसा कहना है कि लोगों का। अब मेरा पर्सनल क्या है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को कार्डानो को सॉलिड लगता है एंड टीम वगैरह भी अच्छी है, तो वर्क भी अच्छा कर रहा है। तो बेसिकली इसलिए मैं कार्डानो को थोड़ा होल्ड किया हूँ। अब बेसिकली आप देखो बिटकॉइन अगर अच्छा खासा मूव करता है तो कार्डानो भी ऊपर जाएगा। और जो फंडामेंटल कहती है वो ये कहती है कि प्लूटस अपडेट्स जो है, प्लूटस के बाद आप देखोगे DApps वगैरह की लॉन्चिंग है, शायद से जो मैं कह रहा हूँ नवंबर के आसपास, नवंबर के एंड में हमें देखने को मिल जाए। तो वहाँ से एक अच्छी रैली एडा कर सकता है। अब कॉस्मोस की बात करें तो 10 मिलियन, अच्छा ये एडा की बात कर रहे हैं कार्डानो की, 10 मिलियन जो है 3 एरोज ने बैक किया है, $10 मिलियन रेज किए हैं ताकि DeFi कार्डानो पे बनाया जा सके। और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आर्डाना प्रोटोकॉल एक आ रहा है। तो ऐसे कार्डानो पे अभी बहुत सारे आइडियोज़ आएंगे, तो आपको तैयार रहना है। आप जानते हो कार्डानो काफ़ी सॉलिड है, तो वहाँ पर अच्छे खासे आपके लिए निकल के आएंगे अपॉर्चुनिटी। तो कार्डानो को लेकर अगर मैं आपको यहाँ पर टारगेट वगैरह बताऊँ नेक्स्ट रैली का, तो बिटकॉइन अगर रैली करता है, एंड ये सब चीज़ ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ
कि ये सब चीज़ जो मैंने बोली वो सब तभी वैलिड है जब बिटकॉइन स्टे करेगा और हेल्दी रहेगा, ऊपर की ओर ही जाएगा। तो बेसिकली आप देखोगे एडा की रैली अब की $3.5 तक आराम से यहाँ तक जानी चाहिए, $3.5 तक। एंड एटम का मैं आपको बता ही चुका हूँ, एटम की रैली जो है वो अभी नहीं होगी, वो अच्छी खासी होगी और ऊपर की ओर होगी। यहाँ पर हमारे पास $70 का एक लेवल बनता है, हमारे पास $55 का बनता है, $55 का, और $80 ये $83 का भी बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।